Assalamualaikum to all my uni students. I hope you all are doing well. Welcome to the lecture series of Calculus 4x4 GPA. लेक्चर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे हम इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आप लोग को जो है वो लेक्चर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रही होगी, आप लोग की जो है वो तैयारी कैलकुलस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो भाई हमारे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए जो है वो इसी तरह वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। तो इससे पहले जो जितने भी लेक्चर थे भाई उसके अंदर जो हमने लिमिट का टॉपिक खत्म किया, इनइक्वालिटीज़ का टॉपिक खत्म किया। नाउ अब जो है वो हमारे भाई कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन पे। अब जिसने भाई लिमिट का टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन लिटरली इट इज़ अ कप ऑफ टी फॉर दैम जिन्होंने जो है वो लिमिट्स पढ़ लिया। अगर आप डायरेक्टली इस पर जंप करोगे तो लिटरली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। मैथ की यही ब्यूटी है कि जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो इसी तरह पढ़ा रहा हूँ कि जो चीज़ें इंटरलिंक्ड है पहले से आपकी बेस बनती रहो और आप आराम से जो है वो ईजिली एज करते रहें। तो भाई जो है वो पहले हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर लेंगे। कंटिन्यूटी होती क्या है। लेट सपोज अगर मैं आपको जो है वो एग्जांपल से समझाऊं, लेट सपोज अगर मेरे पास भाई एक फंक्शन है x² -1 डिवाइडेड बाय x जो है वो -1, ठीक है। मेरे पास एक ये फंक्शन आ गया। तो भाई इस फंक्शन के ऊपर क्या होता था कि हम जब भी जो है वो उस पॉइंट के ऊपर लिमिट निकालते थे जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होता था। लेट सपोज अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे जो है वो 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, जो कि फंक्शन को क्या बना देगा बच्चों, अनडिफाइंड बना देगा। तो उसके ऊपर हम लिमिट निकाल रहे होते थे, सही है ना। तो हमें ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं अगर हम जो है वो ग्राफ बनाना चाहें इसका एक्स और वाई एक्सिस पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू देनी पड़ेगी और हमें वाई के अंदर आउटपुट मिलेगा। अब कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है अगर जिस पे फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, तो वो जो है वो इसकी जो है वो कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर देगा। मतलब लेट सपोज अगर 1 पुट करने पे मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब जो कंटिन्यूटी थी वो पहले चलती भी आ रही थी स्ट्रेट, लेकिन इस पॉइंट पे आके वो क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे आके ब्रेक हो जाएगी और उसको जब हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि 1 के बाद अगर मैं 2 पुट करता हूँ एक्स की जगह, तब तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा ना, तब तो चल रहा है भाई। 1 पे अनडिफाइंड हो रहा है सिर्फ ये वाली वैल्यू के ऊपर। इसलिए हमने क्या किया कि 1 के ऊपर जो है वो फंक्शन की जो कंटिन्यूटी थी वो डिस्टर्ब हो गई। तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा भाई कंटिन्यूटी का। तो बेसिकली बस यही चीज़ है जो इसी तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो है वो फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब हमें हर एक्स की वैल्यू के ऊपर वाई की जो है वो एक पॉसिबल जो है वो डिफाइंड वैल्यू मिले। अगर हमें वाई की जो है वो एक्स की हर वैल्यू के ऊपर वाई की पॉसिबल जो है वो डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल रही, तो इसका मतलब क्या है कि भाई फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है किसी ना किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के। जैसे इस फंक्शन के अंदर जो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है x=1 के ऊपर, इसी तरह कोई भी एक और फंक्शन हो तो उस पर क्या पता 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो रहा हो, तो वो फिर फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो अब डिसकंटिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या है, किस तरह आप चेक करेंगे। सबसे पहले आप जो है वो जो भी आपको नंबर गिवन है, जैसे x=2 के ऊपर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले आप क्या करोगे, x=2 के ऊपर लिमिट निकालोगे, ठीक है। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप्स टू रिमेंबर। यहाँ पे आप हेडिंग मैं लगा भी देता हूँ ताकि आप लोग को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टेप्स टू रिमेंबर में क्या है कि भाई जो है वो हमें x=2 के ऊपर हम क्या करेंगे बच्चों, हम लिमिट निकालेंगे, ठीक है। और लिमिट निकालने का तरीका मैं आप लोग को बता चुका। एंड देन उसके बाद हम ओरिजिनल फंक्शन के अंदर x=2 की पुट करेंगे। अगर दोनों की वैल्यूज़ बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर नहीं आती तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, लिमिट के लिए हम कैसे निकालेंगे। लिमिट हमें पता है कि LHL पहले निकालते हैं फिर RHL निकालते हैं। अगर उन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आती हैं तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई पहले आपने लिमिट निकालनी है LHL RHL के ऊपर। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है देन ही उसके बाद जो है वो आप ओरिजिनल फंक्शन में 2 पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर पहले ही LHL और RHL जो है वो बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब फंक्शन ऑलरेडी डिसकंटिन्यूस हो चुका है, हमें पता चल चुका है। क्यों, क्योंकि लिमिट ही जब एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हाउ जो है वो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे हो सकता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ। और ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि भाई अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो जो फंक्शन होता है हमारे पास वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इफ़ लिमिट does not exist at given point, if limit does not exist at given point, so function is ऑलवेज डिसकंटिन्यूस। तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, ऑलवेज डिसकंटिन्यूस होगा। हमें तीसरा स्टेप का फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई।
सही है ना। आई होप कि आप लोग को दिमाग के ढक्कन खुल रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा किस तरह सॉल्व करना है। तो इसी तरह जो है हम देख रहे होते हैं ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमें दिया हुआ है भाई, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2 वेयर ये। भाई हमें जो है वो पीस वाइज फंक्शन दे दिया है इसने और हमसे पूछता है एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर। तो पहला काम क्या करना है बच्चों, हमें लिमिट निकालनी है, LHL निकालेंगे। LHL के लिए एक्स को जो है वो 2 को कहाँ से अप्रोच करेंगे, नेगेटिव से, यानी लेफ्ट हैंड से। तो 2 से छोटी वैल्यू कहाँ पे आ रही है भाई, 2 से छोटी वैल्यू हमारे पास आ रही है सर x-4 में आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो शहजादे। तो LHL किसके बराबर आ जाएगा, LHL बराबर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 की पावर नेगेटिव f ऑफ x, और यहाँ पे जो है वो हम देख लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 की पावर नेगेटिव x-4 है क्योंकि फंक्शन, तो x-4 हो जाएगा। सही है ना। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आ रही होगी। x-4 आ गया और x-4 के अंदर जब हम पुट करवाएंगे x की 2 तो ये हो जाएगा 2-4 जो कि बराबर आ जाएगा -2 के। सही है। तो हमारे पास जो LHL था वो बराबर आ गया -2 के। नाउ फॉर RHL हम क्या करेंगे, RHL के लिए हम लिमिट को अप्रोच करवाएंगे x अप्रोचेस टू 2+। सही है। f ऑफ x से जो है मैं x अप्रोच करवा रहे होंगे। नाउ अब यहाँ पे किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो भाई, लिमिट जो है हमारे पास x टेंड्स टू 2+, ठीक है, x टेंड्स टू 2+, और ये जो है वो अब 2 से बड़ी वैल्यू देखनी है। 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चा शहजादो, 2 से बड़ी वैल्यू हमारे पास जो है वो इस वाले फंक्शन में आ रही है सर, x² - 6। बिल्कुल सही कहा भाई। तो x² - 6 जो है वो हम 2+ के लिए ले रहे होंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए x² - 6 को कंसिडर करेंगे। सही है ना। अब यहाँ पे x² - 6 को कंसिडर कर लिया तो यहाँ पे जो है वो अब जल्दी से पुट करवा दो भाई। यहाँ पे पुट करवाए तो ये हो जाएगा 2² - 6, और मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है भाई -2। तो इसका मतलब जो मेरी RHL की वैल्यू है वो भी -2 आ गई, तो और LHL की भी -2 आई। इसका मतलब लिमिट तो भाई एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि LHL जो है वो मेरे पास बराबर आ गया RHL के, तो इसलिए जो है वो, और लिमिट कौन सी किस पर है एग्जिस्ट कर रही है, 2 पर एग्जिस्ट कर रही है। तो वो मैं लिख देता हूँ। सही है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था अगर यहाँ पे LHL और RHL लेट सपोज बराबर नहीं आते तो हम जो है वो कंटिन्यूटी आगे चेक ही नहीं करते, वहीं हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता, वहीं हम डायरेक्टली बोल देते कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास बराबर आया है, तो इसका मतलब हमें आगे का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और आगे का प्रोसेस क्या है शहजादो, आगे का प्रोसेस ये है कि जो हम वैल्यू है वो उसमें ओरिजिनल फंक्शन में भी पुट करेंगे x = 2 के ऊपर। तो पहले तो मैं आप लोग को ये चीज़ दिखा देता हूँ कि भाई लिमिट जो है मेरे पास x टेंड्स टू 2 जो है मेरे पास f ऑफ x जो है वो बराबर आ रहा है मेरे पास -2 के, ठीक है, -2 के बराबर आ रहा है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है वो ओरिजिनल फंक्शन में x = 2 पुट करूँगा। तो अब सवाल ये है शहजादों के x = 2 कहाँ पुट करेंगे। हाँ भाई शहजादों और शहजादियों, कुछ समझ आ रहा है किस तरह होगा। x = 2 है, यहाँ पे तो ना ग्रेटर देन है लेस देन है, तो हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर x < 2 दिया हुआ है, मतलब = की साइन है, ये वाली साइन की वजह से हमें पता चल गया कि भाई ये x = 2 भी हो सकता है, ठीक है ना। x = 2 भी है और x < 2 भी है, तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, इस साइन की वजह से हमें ये चीज़ पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे, x-4 के अंदर ही जो है वो x = 2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखो f ऑफ 2 जो है मेरे पास बराबर आ जाएगा यहाँ पर x-4 के, और यहाँ पे जो है वो x की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ गया, तो 2-4, तो 2-4 क्या आ रहा है भाई, -2 ही आ रहा है। सही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास x = जो है वो 2 पुट करवाने पे मुझे जो है वो फंक्शन और लिमिट की वैल्यू सेम मिल रही है, फंक्शन और लिमिट की वैल्यू सेम मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसकी फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ क्या आ गई बच्चों, सेम आ गई। तो इसलिए जो है वो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, सिंस लिमिट f ऑफ x। अब आपने जो है वो ना लिखना भी है अच्छे से, क्योंकि आप लोग को पता है कि भाई 4/4 GPA लेनी है तो उसके लिए हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। तो f ऑफ x = f ऑफ 2 हो जाएगा, और f ऑफ 2 जो था हमारे पास किसके बराबर था भाई, -2 के बराबर था। तो अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको लिखवा देता हूँ कि भाई फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या है बच्चों, फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x = 2। तो भाई बच्चों की तरह ये सवाल सॉल्व कर लिया, क्या मुश्किल था इसके अंदर। आई होप कि आप लोग को जो है पहला क्वेश्चन समझ आया होगा, और ये भी समझ आया होगा कि कंटिन्यूटी जो है वो हम किस तरह निकाल रहे होते हैं। सो नाउ अब इसी जो है वो टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2 पे भाई चलते हैं, ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स और क्रिस्टल क्लियर हो जाएं।
तो क्या बोलता है भाई, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, और हमें पीस वाइज फंक्शन गिवन है। तो भाई मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ला दूँ जिसमें नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन हो, ताकि आप लोग के जो वो वाले कॉन्सेप्ट ख़राब ना हो। कि लेस देन, इक्वल, लेस देन या ग्रेटर देन में तो आपको पता ही चल रहा होता है कि एक्चुअल में करना क्या है, लेकिन इन चीज़ों में जो है वो आप कन्फ्यूज़ रहते हैं। इसका मतलब यही है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 है। तो हाउ वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम। अब मुझे पता है कि भाई एक नंबर लाइन में बना के दिखा देता हूँ। मैंने आप लोग को एक चीज़ जो है वो बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास जो है वो एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि हमारे पास जो है वो राइट हैंड लिमिट जो है वो और LHL जो है वो RHL और LHL में जो है वो दोनों फंक्शन कंसिडर किए जाएंगे। मतलब ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास E1/x जो है वो लेफ्ट हैंड में भी कंसिडर होगा और राइट हैंड में भी कंसिडर होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये लेफ्ट हैंड में भी कंसिडर होगा और राइट हैंड में भी होगा, ठीक है। अब क्यों होगा वो चीज़ मैं आप लोग को अभी नहीं जो है वो बता चुका हूँ कि भाई एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही है कि जो है वो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 भी हो सकता है एक्स, और एक्स ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। मतलब दोनों LHL और RHL में दोनों में पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसलिए हम दोनों को जो है वो एज्यूम करेंगे, दोनों के अंदर कंसिडर करेंगे। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका मैं आपको बता चूँगा। भाई पहले लिमिट निकलती है, लिमिट के बाद फंक्शन के अंदर जो है वो ओरिजिनल वैल्यू पुट होती है, जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। मतलब एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करनी है, तो एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन में पुट होगा। और कब पुट होगा, जब LHL और RHL बराबर आ जाएगा तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसी के बाद ये वाला स्टेप करेंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इनिशियली तो हमें दूसरे स्टेप की भी ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। पहला पार्ट जो है वो लिमिट निकाल लेते हैं भाई। तो लिमिट निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, लिमिट LHL है, ठीक है, LHL है हमारे पास। तो लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है, इसकी किसके बराबर थी है, हम जो है वो LHL निकाल लें। तो LHL के लिए लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा ये e की पावर में 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1/x प्लस 1, सही है ना। अब यहाँ पे जो है वो आप इसको सॉल्व करवा लो, 0 पुट करवा दो उसकी जगह, तो ये हो जाएगा e की पावर में 1/0, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जब भी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव हो और हमारे पास जो है वो 1/x हो जो है वो, तो हमारे पास आंसर क्या आता है बच्चों, नेगेटिव इन्फिनिटी आता है। ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, सही है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे 0 नेगेटिव और E1/x, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, e की पावर में नेगेटिव इन्फिनिटी बन जाएगा। ये हो जाएगा e माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो हो जाएगा e माइनस इन्फिनिटी प्लस -1 सॉरी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, e माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आ रही होगी ना। e माइनस इन्फिनिटी भी मैं आपको बता चुका था कि किसी भी नंबर या कांस्टेंट की पावर में इन्फिनिटी नेगेटिव का आ जाए तो वो आंसर क्या देता है बच्चों, 0 देता है। तो यहाँ पे जो है वो हमने 0 पुट करवा दी। अब यहाँ पे e माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0 - 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये मेरे पास 0 - 1 और 0 प्लस 1 आ गया -1, यानी LHL की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ गई बच्चों, -1 आ गई। नाउ फॉर RHL के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, RHL के लिए हम 0 प्लस का पुट करवाएंगे। मतलब लिमिट जो होगी हमारे पास वो बराबर आ जाएगी x 0 प्लस के, और इसी तरह E1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई E1/x प्लस 1। अब यहाँ पर भी आपको एक और चीज़ गौर करनी है। गौर क्या करना है कि भाई जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव का पुट करवा रहा था 1/x के अंदर, तो मेरे पास आंसर प्लस इन्फिनिटी आ रहा था। ये चीज़ आप लोग को मैं बता चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कराऊंगा तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी -1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी प्लस 1, जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म है। तो हमें इसके लिए कैसे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसके लिए ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई हम E1/x को ज़बरदस्ती का कॉमन लेंगे ताकि हमें एक डिफाइंड वैल्यू मिल सके। ये बहुत डिटेल में मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर की जो है वो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी फिर। तो E1/x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा बच्चों, 1 माइनस का e पावर में -1/x, नीचे से भी E1/x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस का e की पावर में -1/x। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये बना। अब ये e -1/x है तो ये हमारे पास जाहिर सी बात है इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो 1 माइनस का e माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाई 1 प्लस का e पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये e माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो 1 - 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0, जो कि बराबर आ जाएगा 1 के। तो हमारे पास जो RHL है वो बराबर आ गया 1 के। तो LHL और RHL को अगर हम देखें तो बराबर नहीं आया है, क्योंकि RHL की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो -1 आई थी और जो RHL की वैल्यू आई है 1 आई है, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाई फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डजेंट एग्जिस्ट एट
एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमें जो है वो कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब फंक्शन की वैल्यू हम जो है वो जो पुट करवाते थे, जैसे एक्स इक्वल टू 0 जो है वो हम पुट करवा रहे थे फंक्शन के अंदर, वो अब हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूस ही होगा। मतलब फंक्शन इज़ नॉट कंटीन्यूस, फंक्शन इज़ नॉट कंटीन्यूस। ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ये वाला स्टेप कर रहा है वो बहुत ही बड़ा कोई अकल का अंधा है भाई, उसको ट्यूशन वाली बाजू ने पढ़ा के उसका दिमाग ख़राब कर दिया। सही है ना। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा अगर हमारे पास ये जो है वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। आई होप कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बच्चों की तरह हमने सॉल्व किया भाई, कुछ मुश्किल नहीं था इसके अंदर। सही। सो नाउ अब जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का डिस्कस करते हैं। ये भी कंटिन्यूटी वाला ही क्वेश्चन है और ये थोड़ा मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है। मैंने जानबूझ के ये उठाया ताकि आप लोग के जो है वो मिक्स कॉन्सेप्ट करके भी क्लियर हो जाए कि भाई मॉड के अंदर भी क्या करना है। तो पहला कोई जो काम है वो तो यही, हमें मेथड तो पता है कि भाई पहले क्या करना है, लिमिट निकालनी है और लिमिट के बाद फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फंक्शन वैल्यू निकालनी है। अगर दोनों जो है वो बराबर आ जाती हैं तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और अगर नहीं आती है तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूस होगा। सही है ना। लेकिन अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके बाद हमें ये वाला काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि भाई पहले लिमिट निकालेंगे, लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो फिर आगे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सही है ना। तो भाई मॉड एक्स पहले पता है कि मॉड्यूलस के लिए मैंने आप लोग को बताया था, डिटेल में चीख के बताया था कि भाई मॉड्यूलस का जो होता है फंक्शन की जो लिमिट होती है वो किस तरह निकलती है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक माइनस एक्स, एक 0 और एक प्लस एक्स। माइनस एक्स कब होता है, एक्स लेस देन 0 के लिए, और 0 कब होता है, एक्स इक्वल टू 0 के लिए, और प्लस एक्स कब होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। इसी तरह मॉड एक्स माइनस 1 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी हमारे पास सेम चीज़ बनेगी। सही है ना। यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो, तो माइनस का एक्स माइनस 1 बनेगा जो कि बराबर है एक्स लेस देन 0 के। इसी तरह 0 आएगा कब, जब एक्स इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अभी 1 की बात हो रही है, सॉरी क्यों 1 की बात हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करके मैं x की वैल्यू 1 निकालूंगा यहाँ से। ऊपर वाले फंक्शन में तो कुछ था नहीं इसलिए 0 डायरेक्टली आ गया। तो x लेस देन 1 के लिए ये x इक्वल टू 1 के लिए 0 है, और इस तरह प्लस का x माइनस 1 होगा कब, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस तरह जब हमने केसेस बना लिए ना, अब जब वो LHL जल्दी से निकाल लेते। तो LHL कैसे निकालेंगे, LHL के लिए हमें पता है कि भाई लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, और f ऑफ x से हम अप्रोच करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है या ये वाला, ये नेगेटिव के लिए क्या है भाई, नेगेटिव x है ना लेस देन 0 के लिए, तो ये माइनस मॉड x बन जाएगा माइनस का x। इसी तरह प्लस की साइन एज इट इज़, और ये जो x माइनस 1 है ये भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव का x माइनस 1 बन जाएगा। सही है ना। तो यहाँ से जो है वो मैंने इसको सॉल्व करवा लिया ना। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको आप जो है वो आप और ईज़िली सॉल्व करवा लो। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा भाई माइनस एक्स माइनस का x माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। सही है ना। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो है वो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करवा देंगे x की जगह। तो ये माइनस का 0 माइनस 1। सही है, ये आ गया मेरे पास। और यहाँ से जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। ये बन जाएगा भाई माइनस का 0 माइनस इंटू माइनस 1, जो कि बराबर है हमारे पास 0 प्लस 1 यानी 1 के बराबर है। तो यहाँ से जब वो LHL की वैल्यू 1 आ गई ना, RHL के लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, RHL के लिए मैं यहाँ पे जो है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अप्रोच करवाऊँगा, x टेंड्स टू 0 की पावर में प्लस अप्रोच करवाऊँगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 1। सही है, ये मैंने जो है वो वैल्यू पुट करवा दी यहाँ पर। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पे जो मॉड x जो है वो बन जाएगा भाई हमारे पास x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, और प्लस का 0 माइनस 1, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 1। ठीक है ना। तो RHL की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, मेरे पास RHL की वैल्यू माइनस 1 आ गई। ठीक है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव से अप्रोच करेंगे तो मॉड x बराबर होता है भाई प्लस x के, और जो मॉड x माइनस 1 होगा वो भी बराबर आएगा x माइनस 1 के ही, सिंपली जब हम 0 प्लस का अप्रोच करवाएंगे, 0 प्लस का अगर करवाएंगे। तो ये चीज़ मैं आप लोग को बता चुका हूँ, तो इसलिए जब इसने दोबारा जल्दी से मैंने नहीं बताई। सो इस तरह जब हमारे पास RHL और LHL जो है वो बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें फंक्शन की वैल्यू निकालने की भाई ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली इसी एनालिसिस पे बोल देंगे कि फंक्शन इज़ डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज़ डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा यहाँ पर,
क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो कंटिन्यूटी ही, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कैसे कंटिन्यूस हो सकता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो ये क्वेश्चन भी हमने बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया। क्या मुश्किल था भाई इसके अंदर। तो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोग को जो है वो लेक्चर प्रोडक्टिव लगा होगा, और अगर लगा तो भाई अपने दोस्तों के साथ लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और अपना नॉन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। डेट्स ऑल फ्रॉम योर नॉन इंजीनियर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, से यू।